Hello friends, myself Dr. Neetu Mal is again with objectives of seed science and technology. It's little bit late but it's not matter. Now let us start the objectives questions. This is the fourth series. 3 series are already completed and this is the fourth series. Let us start with question number 1. Ethylene is known to stimulate. इथाइलिन किस चीज़ के लिए ज़्यादा जाना जाता है जिससे कि स्टिमुलेशन होता है? हम सभी जानते हैं कि जो मैंगोज़ वगैरह होते हैं उनमें हम इथाइलिन का यूज़ करते हैं फ्रूट राइपनिंग के लिए. तो इथाइलिन इज़ यूज फॉर फ्रूट राइपनिंग. द करेक्ट आंसर इज़ फ्रूट राइपनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ethylene is used to overcome seed dormancy. Which of the following is used as precursor in synthesis of ethylene? इथाइलिन को बनाने में प्रिकर्सर का काम कौन सा करता है? अगर हम सीड डॉर्मेंसी है, सीड डॉर्मेंसी को ओवरकम करना है तो हम इथाइलिन का यूज़ करते हैं, लेकिन उसका प्रिकर्सर क्या है? उसका प्रिकर्सर है मीथियोनिन. मीथियोनिन इज़ द राइट आंसर. आंसर नंबर डी. Next question is headquarter of International Seed Testing Association is located at. The correct answer is Switzerland. Switzerland is the correct answer for this. Answer B. Next question number 4. National research is located at Varanasi, Mhow, Delhi, Kolkata. The correct answer is Varanasi. Correct answer is Varanasi. नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका वाराणसी में लोकेटेड है. क्वेश्चन नंबर 5. टैग कलर ऑफ ट्रूथफुली लेवल्ड सीड. जैसा कि लास्ट 3 सीरीज़ में मैं बता चुकी हूँ, ब्रीडर सीड के लिए आपका गोल्डन येलो, फाउंडेशन के लिए वाइट कलर और न्यूक्लियस के लिए कोई टैग कलर नहीं चाहता है, और ट्रूथफुली लेवल्ड सीड के लिए आपके लिए क्या हो जाएगा? ओवल ग्रीन. सर्टिफाइड के लिए ओपल ग्रीन. लास्ट वीडियो में मैंने आपको साइज़ भी बताए थे. अलग अलग साइज़, गोल्डन येलो के अलग साइज़ थे और बाकी के 3 के साइज़ एक थे. राइट. ओपल ग्रीन. अगर आपको पूरा डिटेल देखना है तो आप सीरीज़ 3 देख सकते हैं. ये टैग कलर का पूरा हो गया मेरा. 5 तरह के टैग कलर मैंने बता दिए. न्यूक्लियस का नो टैग कलर, ब्रीडर का गोल्डन येलो, फाउंडेशन का वाइट, सर्टिफाइड सीड एंड ट्रूथफुली लेवल्ड सीड opal green. Now coming to the next question number 6. At what moisture range the heating occurs in storage? लास्ट सीरीज़ में मैंने मॉइस्चर का रेंज आपको सीरियल्स के केस में बताया था और एक रेंज भी बताई थी. मैंने कहा था कि जो मैक्सिमम रेंज होती है अप टू 14 तक होती है, लेकिन यहाँ पे हीटिंग कंसर्न है. हीटिंग ऑकर्स इन स्टोरेज, तो आपका ऑप्शन होगा 18 to 20. दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी. 18 to 20. अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, हीटिंग हो जाएगी, तो सीड्स जो हैं स्टोरेज में स्पॉइल होने के चांसेस होते हैं. मतलब कुछ भी हो सकता है. तो ये मैक्सिमम हीटिंग ऑकर्स होने का कंडीशन है 18 to 20%. Now coming to the next question number 7. Where UPOV is located? Last time I tell you the full form of UPOV, International Union for the Protection of Plant Varieties. Its headquarters is located in Switzerland. Its headquarters is located in Germany. Okay. Now coming to the next question. Where OECD is established? OECD means that Organization for Economic Cooperation and Development. Organization
for Economic Cooperation and Development. Its headquarters or it is established in France. It is established in France. Organization for Economic Cooperation and Development. This is the full form of OECD. Now coming to question number 9. Seed coat peroxidase test is used for varietal identification of soybean. Soybean is the right answer for this. Sorry. थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बिकॉज इसने जिद पकड़ ली है कि इसी स्लाइड को सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. सोयाबीन सीड कोट पेरोक्सिडेज टेस्ट हम यूज करते हैं सोयाबीन के लिए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. The quality of the seed responsible for rapid and uniform germination, extended storability and good field emergence is called. यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वालिटी ऑफ सीड. सीड की क्वालिटी की बात कर रहे हैं जिसमें कि यूनिफॉर्म जर्मिनेशन हो. 10 में हमने बताया था ना, डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि किस तरह से एक वैरायटी दूसरी वैरायटी से डिस्टिंक्ट हो, यूनिफॉर्म हो और स्टेबल हो. तो एक जब हम क्वालिटी ऑफ सीड की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म जर्मिनेशन की बात होती है. यहाँ पे हम यूनिफॉर्म जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं कि जर्मिनेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए और उसकी स्टोरेबिलिटी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम और अच्छा फील्ड इमर्जेंस होना चाहिए. फील्ड में अच्छा रिस्पॉन्स करना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्टोरेबिलिटी होना चाहिए. ये किस में होता है? विगर. विगर मीन्स उसका क्या पोटेंशियल है. हर एक सीड का अपना अपना पोटेंशियल होता है, लेकिन पोटेंशियल के साथ साथ हमें यहाँ यूनिफॉर्मिटी भी देखनी है और फील्ड का इमर्जेंस भी देखना है, स्टोरेबिलिटी भी देखनी है. तो द राइट आंसर इज सीड विगर. द राइट आंसर इज सीड विगर. Option C, seed vigor is the right answer for this. Now coming to question number 11. Accelerated aging technique was identified as vigor test by Woodstock 1976. इसको वुडस्टॉक ने 1976 में देखा था, एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्ट. ये आप सीड फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे. As per ISTA standard, how many number of seeds can be used for germination test? अगर हम नॉर्मल टेस्ट कर रहे हैं तो हमारा 200 सीड्स में हो जाता है, लेकिन अगर इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन की बात करें तो उसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ सीड जर्मिनेशन के लिए जो टेस्ट करने होते हैं वो होता है 400 सीड्स फॉर ISTA. एज पर ISTA अगर वर्ड आ गया तो आपको 400 सीड्स लिखने होंगे. फॉर जर्मिनेशन टेस्ट pH ऑफ वाटर शुड बी. फॉर जर्मिनेशन टेस्ट pH ऑफ वाटर शुड बी बिटवीन 6 to 7.2. आपको पता है न्यूट्रल pH हमारा क्या होता है? न्यूट्रल pH होता है 7. तो हमारा न्यूट्रल pH के आसपास 6 to 7.2 होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. डॉडर मिल सेपरेट सीड बेस्ड ऑन. डॉडर मिल सीड्स
सेपरेशन जो होता है वो सरफेस टेक्सचर के लिए होता है। जब हम सीड प्रोसेसिंग पढ़ते हैं तो उसमें स्पाइरल सेपरेटर, डॉटर सेपरेटर, वेरियस टाइप ऑफ सेपरेटर्स होते हैं जो सीड के साइज पे के आधार पे, कलर के आधार पे, शेप के आधार पे सीड को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जो डॉटर मिल है वो आपका सरफेस टेक्सचर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन करता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए, दैट इज सरफेस टेक्सचर। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। Now coming to the last question, designated seed-borne disease in brinjal is। designated seed-borne disease जो ब्रिंजल में है उसे हम कहते हैं फोमोप्सिस ब्लाइट। खैरा डिजीज जो होता है वो वीट में होता है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट नहीं है। तो इस तरह से हमारे 15 क्वेश्चंस पूरे हुए सीरीज 4 के। होपफुली कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको अच्छा लगा ही होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।